Hello, my dear friends. I'm here on YouTube to play with truth and speak openly for your awareness about ground reality of life. So, मैं आपके जानकारी और नॉलेज के लिए बता दूं कि हम और हर एक इंसान में फियर मतलब कि डर कहाँ से और कैसे जन्म लेता है और कहाँ से फियर हमारे अंदर आता है। एक्चुअली में फियर है क्या, समझते हैं सबसे पहले कि डर होता क्या है। तो डर को आप समझ गए तो निडर होकर आप जियोगे लाइफ। मतलब जो डर गया वो मर गया और वो घर गया। तो आप डर को जानो, समझो, डर से फ्री हो जाओ। तो फियर क्या है सबसे पहले समझते हैं। बच्चा में जब आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे जाने आप किसी भी चीज़ को पकड़ लेते थे, उस टाइम आपके अंदर किसी प्रकार का एक चींटी भर भी फियर नहीं था आप में। लेकिन जैसे ही आप बड़ा होते गए, दिन प्रतिदिन आप बड़े होते गए, युवा होते गए, उस दिन क्या हुआ, आपके अंदर धीरे धीरे वो डर है जो आता गया, डेवलप होता गया और एक दिन इतना डरपोक हो गए कि खुद से डरने लगे। कुछ भी करने से पहले खुद से डर जाते हो कि ये मुझसे गलती हो जाएगा, हो गया, होगा। आप मतलब डर की वजह से कुछ चाहकर भी लाइफ में नहीं कर पाते हो। तो डर को पहले ख़त्म करो, डर को आप जानो एक्चुअली में डर है क्या, कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो सबसे पहले समझते हैं डर कहाँ से आता है। डर बचपन में हमें नहीं था, हम निडर थे पूरी तरीके से, जिसको कह सकते हैं किसी प्रकार से हमें नहीं था वो फियरलेस थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते गए, हमें जानकारियाँ मिलती गई, हम चीज़ों के बारे में समझने लगे, जानने लगे, तो लोग से हम सुने, जाने, पढ़े, जाने, तो जितना भी मतलब हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग किया, मतलब इंफॉर्मेशन को लिया अपने अंदर, नॉलेज पाया, वो नॉलेज जितना इनकम्प्लीट था, मतलब पूर्ण नॉलेज नहीं था, इसको कह सकते हैं परफेक्ट नॉलेज नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाने की वजह से हमें क्या हुआ, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास नहीं आया और कहीं ना कहीं हमें अपने आप में ये फील होता है, महसूस होता है कि ये जो हम जानते हैं ये कहीं ना कहीं अपूर्ण है, मतलब कि कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं आधा अधूरा ज्ञान है। तो जब आपके अंदर आधा अधूरा ज्ञान रहता है तो वहीं से डर आता है, अपने आप पे डाउट होता है, शक होता है, जिसके वजह से कुछ करने से, कुछ बोलने से और कुछ भी सोचने से पहले डरते हैं। और डर कैसे आया कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको जो बता दिया गया हो, आपकी जो परसेप्शन बन गया है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि आपकी जो मेंटलिटी सेट हो गई है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि आपको जब किसी भी चीज़ को देखते हो, आप देखते हो बिच्छा को, तो आप बिच्छा को देखते ही आप मारने लगते हो। क्यों मारने लगते हो? आपकी माइंडसेट उसके प्रति ये हो गया है कि कहीं भी बिच्छा मिले बस उसे मारना है, ख़त्म कर देना है, बस उसको छोड़ना नहीं है। ये आपकी मेंटलिटी है। तो आप जो भी नॉलेज लिए हो, जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपके अंदर पड़ा है ना, उसका ही रीज़न है, उसका ही ये सबसे बड़ा कारण है कि आप उस नॉलेज और उस ज्ञान के कारण आप अपने अंदर डर को पाल रखे हो। तो सबसे पहले अपने अंदर परफेक्ट नॉलेज लो और इस डर को ख़त्म करो। जैसे कि अभी हम आपको कह दें कि लाइफ का एक सबसे बड़ा सच्ची ये है कि लाइफ में ना इस संसार का सबसे टॉप मोस्ट प्लेजर जो है वो अपोजिट सेक्स है, जो कि हर एक इंसान को, यहाँ तक कि भगवान को भी ना, हमारे गॉड को भी ना परेशान किया है अपोजिट सेक्स ने। उन्होंने भी मजबूर होकर कहीं ना कहीं वो भी ये गलती कर बैठते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पावरफुल चीज़ है जो अपोजिट सेक्स है, किसी भी इंसान को भटका सकता है, लाइफ में बर्बाद कर सकता है। वो एक प्रकार का ईचिंग है, जिसको कह सकते हैं खुजली, और वो खुजली कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप कितनों भी कुछ कर लो, अपोजिट सेक्स कभी भी खुजली ख़त्म नहीं होता है। तो आप ये सच्चाई को जब भली बात ही जानते हो तो लाइफ में पहले अपने आप को सफलता दिलाने पर ध्यान दो ना, सफलता की ओर बढ़ो ना, उसके बाद आप जो करना है एंजॉय, मस्ती आप लाइफ में कर लोगे खुलकर। तो सबसे पहले समझते हैं कि डर आता कहाँ से। जैसे धीरे धीरे हमें जो भी नॉलेज ज्ञान मिलता रहा, जहाँ से जिस चीज़ के बारे में जैसा भी मिला, उससे हमें क्या हुआ, हमें विश्वास हुआ, उस पर फेथ हुआ। तो फिर क्या हुआ, जैसे कि हमें अभी एक सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हमें BMW कार चाहिए, बहुत महंगा है। तो जब वो हमारे अंदर वो विचार आया
कि BMW कार, उस टाइम हमें कोई परेशानी नहीं हुआ, हम कंफर्टेबल थे, एकदम अच्छा से फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम बोले कि वो BMW कार आएगा कहाँ से, कैसे लेंगे, कहाँ से पैसा आएंगे, कहाँ से कितना किससे लेंगे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब हम उस BMW कार के बारे में सोचने लगे कि कैसे हमारे लाइफ में वो आ सकता है भैया BMW कार, तब वहाँ से हमारा थिंकिंग जो कि कहते हैं ना सोच स्टार्ट हुआ। तो वो सोच से जो सोचना स्टार्ट हुआ उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ जैसे सोचे कि कहाँ से पैसा आएगा, तो अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा, मतलब कि आएगा नहीं आएगा, तो ये दोनों के बारे में सोचने लगते हैं। वहाँ धीरे धीरे डर होने लगता है कि अरे यार हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब दोनों जगह से डर आने लगता है। तो जब हमारे अंदर कोई डिजायर होता है, जैसे कि डिजायर क्या था कि BMW कार लेना, तो BMW का हमारे अंदर डिजायर है, इच्छा है, तो उस इच्छा के वजह से हम सोचने लगे उस पर और सोचना स्टार्ट किया। तो वहाँ से उस डिजायर मतलब कार के साथ, उस इच्छा के साथ हमारे अंदर डर आ गया। डर क्या आ गया कि नहीं आएगा तो कार तो क्या होगा, और आ गया तो फिर क्या होगा। इतने सारे चीज़ें डर के साथ आते हैं, मतलब कि डर साथ में आते हैं किसके, डिजायर, इच्छा के साथ में। तो आपके जैसा इच्छा रहेगा, अब जैसे कि आप गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, तो गर्लफ्रेंड क्या कर रही थी, क्या कर रही होगी, क्या कर रही है, तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो डरते रहोगे कि हो सकता है वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो भी हो, तो ये से परेशान रहोगे आप कि कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या उड़ रहा है, क्या सब कुछ कर रहा है, सोच सोच कर परेशान रहोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कैसे कैसे, मतलब सोचने वाली बात पे आप सोचते हो या बिना सोचने वाली बातों पे आप सोचकर अपने आप को परेशान किए रहते हो और अपने अंदर डर पैदा किए रहते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल थ्रू अभी समझते हैं सीधा सा, एक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोगों के पास, जनता के पास पावर है, हम लोगों के पास, सबके पास पावर है, लेकिन वोटिंग के माध्यम से हम किसी भी एक अधिकारी को चूज करके क्या उसको ऑफिसर बनाते हैं और गद्दी पे बैठाते हैं, चेयर पे बैठाते हैं। लेकिन वही जब हमारा काम रहता है, ऑफिशियल काम, जाते हैं तो उसके गेट पे हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है या गेट के अंदर जाकर भी खड़ा रहना पड़ता है और क्या बोलना पड़ता है, सर कर दीजिए, सर कर दीजिए, और टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो सॉल्व होता है, नहीं तो नहीं होता। तो हमारा पावर एक इंसान को दिए और वही इंसान उल्टा हमारे ऊपर शासन कर रहा है, मतलब कि हम उससे डरना स्टार्ट कर दिए कि हम वोट तो देकर उसको जिताए, लेकिन हम ही पावर उसको दिए, लेकिन हम ही जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, भैया सर कर दीजिए, ऐसा वैसा। तो ये सब हमारा है, जैसे कि हम ही पेड़ को काट रहे हैं, हम ही पेड़ को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना सब पता है हमको, जब आप जानते हो इस चीज़ को कि एक मतलब ज्ञान, जब आपके पास परफेक्ट ज्ञान होता है ना कि एक्चुअल में है क्या, सच्चाई क्या है, कहाँ हमें डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए, जब पता हो जाता है तब आप निडर होकर खेलते हो, लाइफ में ना खुलकर जीते हो। तो पहले निडर हो और खुलकर जियो लाइफ।